करती तो उसको भी आप समझती कि हमने कुछ काम किया, हमारे खाने वाले तंदुरों से कंगर बाहर, लेकिन उसमें आप बैठी सुनी, आनंदित हुई, क्योंकि श्रीमद् भागवत प्रेम का सागर है, रस का सागर और रस का मंदिर है। इसी से जुड़ जाने से प्रेम पूरे घर के सदस्य में प्रेम का वातावरण बन जाता है। हमारे यहाँ कथा सुनने का, जैसा कि हम व्यास जी से पूछते हैं, 4 धाम करने के बाद कहीं कथा सुनने का अवसर मिलता है तो अकेले यजमान, अकेले 2-4 लोग, पटीदारी की दुश्मनी इतनी जबरदस्त होती है कि कथा अकेले में एकाकी बन करके रह जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा में भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जब 4 धाम करने के बाद भी फिर एकाकी बन जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में अनंत खजाने भरे हैं, जिससे जीवन आवाहित हो जाता है, हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। इस खजाने से आप जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी ही रत्न, उतना वैभव, उतना जीवन का साथ आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में बार बार कथा श्रवण करने से, बार बार श्रीमद् भागवत के पास बैठने से, पूजन करने से, ध्यान करने से, वंदन करने से, दान देने से, जो भी कुछ मुट्ठी तंदूर चावल कुछ भी हो, यज्ञ भगवान में कहा गया है, विशेषता बताई गई है कि आपके पास कोई कुछ न हो तो आप पेड़ के नीचे से 4 संविधाएं आप ले लीजिए, 4 आम की लकड़ियां ले लीजिए, यज्ञ भगवान के सामने आप प्रस्तुत होंगी तो यज्ञ भगवान आपको इतना भर देगा जिसको कि आप समझ नहीं सकेंगे। इस तरीके से ये कथा का महात्म्य है। जैसा कि महाराज जी ने पहले ही महात्म्य बताया, सत्यम परम धीमे, सत्यम परम धीमे से कथा प्रारंभ होगी और आप हमेशा भर्गो देवस्य धीमे का हमेशा ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमे और आप भर्गो देवस्य धीमे, आप देव और देवत्व के अवधारणा की धारण करने की हमेशा प्रार्थना किया जाता है। एक देह है, इसलिए पूरा ये वैश्विक जगह की ट्रस्ट आप सबका आधारी है, आप ट्रस्ट के नायक हैं, सदस्य हैं और बृहद कार्यकारिणी है। इसके बाद रहेगा हमारे कार्यकर्ताओं की, हम हमारी तरफ भी ऐसे नित्य प्रति हमें उपस्थित नहीं रह सके, जिसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। आइंदा आप कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ न हो। कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता हमारे बीच के ही लोग हैं और उन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक सीमित संख्या में से वो यहाँ पर कार्य बड़ी निष्ठा से किए। जो भी काम उनको दिया गया उसको बड़ा ही ध्यान से किए। चंदन अकेले पड़े और नौजवान लड़के नहीं रहे, उन्होंने बड़े ही श्रम पूर्वक काम किया। उनकी माँ, धनपत्नी हमारे शिष्यों को भोजन खिलाने में बड़ी मेहनत जुटी रही और संगीतक के भी हम आ रहे हैं और साथ साथ इन कार्यकर्ताओं को जिनके पर हमारे मुंह से बात निकल जाती है, लेकिन वे बहुत बड़ा काम अगर पैसा ऊपर आ जाता है उसको ये लोग बड़ी कुशलता पूर्वक निभाते हैं, बनाते हैं, संभालते हैं, तो सबके नाम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म घट और ज्ञान घट, गायत्री प्रज्ञापीठ में धर्म घट की कमी और धर्म घट के अनुदान राशि
गायत्री प्रज्ञापीठ पर ऐसे परिवार नहीं है जो उनके घर में जाकर के लाया जा सके। सीमित घरों में पंडित जी के पास बड़ा दायित्व और कार्य है। अब देखेंगे कि उनके अगर और कार्यकर्ताओं के पोषण की व्यवस्था बनी तो गायत्री प्रज्ञापीठ पर और कार्यकर्ता भी रखे जाएंगे। लेकिन आप सब बहनों से हम एक प्रार्थना करते हैं कि जो भी आप मुट्ठी से अन्न निकालें अपने भोजन के बाद, वो स्वयं ही अगर इस मंदिर तक पहुंचा है तो ये व्यवस्था बड़ी आप करनी रहेगी। हम भी जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने चरणों से लेकर के उन अक्षत को आप ले आएंगे तो उससे एक तो सौभाग्य बनेगा, उससे आपका एक श्रमदान हो जाएगा, यहाँ तक टहलने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो पहला निवेदन है कि धर्म घट की जो मुख्य दान, जो भोजन बनाने के पहले आप गायत्री माता के लिए, भगवान के लिए आप जानती हैं, उसको स्वयं नहीं आते। दूसरा ज्ञान घट के लिए निवेदन है। ज्ञान घट में जो भी अनुदान राशि आप डालती हैं, ज्ञान घट पंडित जी से आप मान लेंगे, वो आपका ज्ञान घट है। ज्ञान घट से आपको आपके जीवन के सुधार करने के लिए अमृतोपम साहित्य दिए जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के अमृत की बूंदें भी उसमें रहती हैं, अन्य बूंदें उसमें रहती हैं। कभी भी बच्चे के हाथ पड़ जाए, घर में किसी के हाथ पड़ जाए तो वो पढ़ लेने से ही बहुत बड़ी जीवन में क्रांति आती है। तो आप ज्ञान घट के लिए आप देंगे, उससे हमारे कार्यकर्ता का पोषण भी होता है और साथ साथ आपको पुस्तिका भी दी जाती है। तो उस ज्ञान घट का पैसा भी आप यहाँ लिखवा दें, रसीद ले लें और जमा कर दें। ये दो निवेदन आप श्रीमद् भागवत के दिन आपसे निवेदन कर रहे हैं। एक तो धर्म घट जो बहने न निकालती हो, वो अपने यहाँ एक पात्र में निकाल लें, उसमें स्वास्तिक निशान बना ले, मिट्टी का ले लें। नवरात्रि की स्थापना करते समय महिलाएं कलश को फेंक देती हैं, झाड़ी में डाल देती हैं, फहरा देती हैं। उसी कलश को स्वास्तिक बनाकर उसमें एक मुट्ठी दाल अन्न डाला करें और उस अन्न को यहाँ पहुंचा दें, तो उससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। 2 दाना आपका अन्न, जैसे सुदामा की कुटिया, जैसे भगवान आप व्यास जी से सुने होंगे कि सुदामा की कुटिया से लेकर के घर बार स्वर्ण का हो गया, वैसे आपके उसी तंदुर से ये स्वर्ण का हो गया। अगर वे ठान में कि हम अपना उन्हीं एक मुट्ठी चाव पहुंचाते रहेंगे तो ये सब सोने का होगा। ये आपको हम आश्वासन देते हैं और ये भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने कर दिया है। तो परमात्मा की शक्ति आपके अंदर में रहेगी। तो ज्ञान घट हो गया, धर्म घट हो गया और साथ साथ जो भाई बंधु यहाँ पर पधारे, यद्यपि हमारे भाइयों की संख्या कम लगती है, उनको बहुत कार्य होते हैं और कार्य करते हैं। हमारी माताओं बहनों के भी बहुत कार्य होते हैं, शाम को बनाने का, नाश्ता बनाने का, बच्चों का तमाम होता है। लेकिन धर्म संस्कार ये परिवार के लिए अति आवश्यक है। धर्म और संस्कार परिवार में न रहा तो हमारी संस्कृति अगर नहीं, हमारी संस्कृति अगर नष्ट होगी तो हम सब ही लोग नष्ट करेंगे। इसलिए उस सब को करते हुए अपने अन्न को, अपने मन को और अपने तन की शुद्धि के लिए ये बराबर काम आपको करते रहना है। तथा धर्म घट ज्ञान घट अपने मन में जरूर इसको रखते हुए आप जाए, जिसकी जो सामर्थ्य हो बढ़ चढ़ करके भी, और इसमें कहीं भी लग जाने कि हमारा कैसा चाव है, हमारा कितना पैसा है, छोटा है, हम लोगों के सामने इसको कैसे रखेंगे, देंगे, ये कोई बात नहीं है। दान पात्र है वो 1 और 1000 देने वाले दोनों बराबर हमें आमंत्रण देते हैं। एक अधेरा
और एक चावल, दोनों की तुलना एक ही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एक चावल का तरीका देती है तो आपका महत्व नहीं है। आपका सबसे बड़ा महत्व है, महत्व उस प्रेम और उस श्रद्धा का है जिस श्रद्धा से आपकी मुठ्ठियां आपके ही पेट वाले अन्न से मुट्ठी बन जाती है और भारी भर में पड़ जाता है। तो एक बात। और दूसरी बात है कि आगे आने वाले पर्वों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। होली का पर्व है, होली का पर्व मंदिर में तो नहीं मनाया जा रहा है अभी, लेकिन अगले क्रम में मंदिर में भी होली मनाने की विधा के बारे में सोचा जा रहा है, कैसे शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाया जाए। होली मिलन का कार्यक्रम रखा जाएगा होली के बाद। आप सभी लोग जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, होली मिलन और पुष्प की होली खेलने के लिए मंदिर में जगह 2 दिन बाद रखा जाएगा और आपको सूचना दी जाएगी, सूचना पर प्रतीक दिया जाएगा और आपको एक बात कार्यक्रम में थोड़ी बहुत कमी इसलिए आ जाती है कि माताराम बहनें जब इसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है, अपने कार्यक्रम करना चाहते हैं तो 2-4 बहनें आती हैं, तो इसलिए उस कार्यक्रम का फैलाव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रज्ञापीठ से आप पूर्ण रूप से जुड़े, अपना रजिस्टर में नाम अंकित करवा दें, अपना पता लिखवा दें। आप इसके बृहद कार्यकारिणी मंडल में, ये भी कार्यकारी मंडल में है और उसको आप जिससे आपका समय आपका सहयोग किया जा सके, समय आपके श्रम के जरिए ये बहुत अच्छा किया जा सके। अगर आपके सबके हाथ लगे होते तो ये अनंत गुना अच्छा होता, ऐसा हमको विश्वास है। हमारे बहनों के यदि हाथ लग गए होते, हमारे भाइयों की यदि इसमें भागीदारी हो गई होती तो जहाँ हम बैठे हैं इससे अनंत गुना अच्छा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हमारा यह कार्य सफल होता है। और चौथा निवेदन आपसे कि संध्या के समय जब आरती होती है तो जिन बहनों के आने का समय हो वो अवश्य संध्या के समय जब आरती होती है तो आरती में यहाँ जरूर करें। संध्या आरती में यदि आप शामिल होंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा कष्ट कटेगा, अनेक प्रकार का जो आपके मन में होगा वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए संध्या आरती में आप सब अवश्य। दूसरी बात यह है कि प्रातः काल की आरती में हो सकता है आप अपने बच्चों को तैयारी स्कूल जाना है ना आ सके, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारियां कम है वो प्रातःकाल वाली यात्री में भी स्वयं आए। तीसरी बात नवरात्रि की साधना। इसके बाद होली के बाद नवरात्रि, होलाष्टक के बाद 15 दिन के बाद नवरात्रि की साधना। अब की बात विशाल नवरात्रि की साधना होनी चाहिए। इसलिए हमारा जब नवरात्रि में भोज होता है, अन्न जब दिया जाता है तो उसमें कम से कम 5000 लोग व्यक्ति शामिल होते हैं अन्न लेने। तो उनसे हम निवेदन नहीं करेंगे, वो कम से कम राम नाम का, कृष्ण नाम का, भगवत नाम का, ओम नाम का, गायत्री महामंत्र का ये जब अपनी कापी में लिख करके ले 9 दिन जो जब कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यहाँ पर संकल्प ले लिया है, उनके लिए कुछ उनके लिए कापी की जरूरत नहीं। लेकिन जो अपने घर में रहेंगे वो एक कापी में रोजाना गायत्री महामंत्र लिखें अथवा ओम का जप करें, ओम नाम लिखें या सीताराम सीताराम लिखें या राधे श्याम लिखें। उन कापी को ला करके प्रज्ञापीठ में जमा करें और विशाल कन्या भोज का भी कार्य आयोजन किया जाएगा और नृत्य जप और नृत्य यज्ञ का कार्यक्रम रखा जाएगा और साथ साथ पूर्णावती बड़े बृहद स्तर से होगी। तो आप सब आशा है कि आप सब अपने घरों में जितने लोग हों सब गायत्री मंत्र का जप करें, लेखन लिखें। यहाँ लेकिन संकल्प लेने जरूर गायत्री माता के आगे आकर के संकल्प लें। और चौथी बात आपसे कहना है
ये आप शायद अपने बच्चों को लेकर आए नहीं, आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। भोजन प्रसाद यहीं पर ग्रहण करेंगे। अगर टेलीफोन सबके पास होगा, अगर कोई घर का छूट रहा हो तो अपने टेलीफोन से उनको बुला लीजिए और यहाँ के भोजन प्रसाद में आप शामिल हों। आगे चिंता न करिए कि मंदिर है, कम बना होगा, कैसे होगा, कोई चिंता नहीं करनी। आप सब कथा सुने हैं और जो कथा नहीं सुने हैं, आपके बदले में घर में बैठ के काम किए हैं, उनको भी आप बुला लीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप ये कथा का समापन, जैसा कि हमारे जाल जी से अनुमति लेकर के उनका वंदन करके इस कथा का समापन किया जाता है। जिसकी पूर्णाहुति, जिसकी यज्ञ आप उन पर समृद्धि बनाएंगे, आप करेंगे। धन्यवाद। आपका भविष्य मंगल हो, आप आनंददायी हो, श्रीमद् भागवत कथा आपके जीवन में उतरे और घर का वातावरण दिव्य हो जाए, स्वस्थ हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भगवान की प्रार्थना। श्री माता की इस प्रकार हमारे वादी श्री शुक्ला जी ने आपको अस्वस्थ वार्ता बताई, जिसकी अत्यंत ही आवश्यकता थी। हर क्षेत्रों से आपको अवगत कराया और कोई ऐसा संदेश अवशेष नहीं रह जाता है जो और आपको बताना पड़े। इस प्रकार आप समस्त जनों ने अपने श्रम, समय, साधन को लगाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। मां गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि आपको ढेरों सारी खुशियां प्रदान करें, ताकि आप उन्नत के शिखर पर सदैव बढ़ते चले जाएं। इतनी कामना यही मेरी मां गायत्री से आप समस्त कर्मियों के प्रति प्रार्थना है। अभी कुछ कार्यक्रम और शेष हैं। अभी मुक्त होगा भजन के साथ। उसके पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अभी एक का कार्य अवशेष है। आरती होगी, प्रतिदिन 2 आरती होती थी। जय जगदीश हरे और मां गायत्री का जय जगदीश हरे एक ऐसी आरती है जिसमें सभी देव शक्तियों की आरती हो जाती है। निराकार ब्रह्म की आरती है। जैसे कि श्लोक हम जो पढ़ते हैं, तमेव माता, और निराकार साकार कहीं भी उसका वाचन किया जा सकता है। इस प्रकार आज यहाँ केवल एक आरती होगी, जय जगदीश हरे, और मां गायत्री की आरती होगी यज्ञ के बाद। और यहाँ से जब आप उठेंगे तो सीधे ऊपर हाल में यज्ञ की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वहां चलेंगे, यज्ञ करेंगे और यज्ञ के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह पूरी व्यवस्था आपके निमित्त ही बनाई गई है। काफी व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। और अगर आप उसमें सहभागिता नहीं रखेंगे तो हमारी व्यवस्थाएं जो हमने बनाकर खड़ी की हैं वो व्यवस्था कर उल्ले बैठेंगी। अतः आप भी और अपने भाई बहनों को, शुक्ला जी ने भी कहा कि आप फोन के माध्यम को सूचना देकर बुलाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हैं तो आपका परिवार भी नहीं आएगा और हम सभी एक साथ मिलकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करते हुए मां गायत्री से आशीर्वाद देते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद आगे की व्यवस्था श्री हमारे व्यास जी बताएंगे। इतनी कामना। ओम शांति शांति शांति। अभी आप जो भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत दर्शन भजन के माध्यम से, जैसा कि भगवान श्रेष्ठ की छोटी छोटी लीलाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण लीला को पुष्ट करने के लिए आपको श्रवण कराएगी। भगवान की सुंदर शिक्षा की नई यशोदा से भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सुंदर शिक्षा की इस भजन के माध्यम से
और एक छोटी सी कविता के नृत्य के मनोभावों से आप उसका दर्शन करें और उसका आनंद लें। इसके पश्चात हम सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण विधि है। जिस दिन भागवत संपन्न हो उस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होती है। उसके बाद फिर निर्देशों की आरती करके शांति व्यवस्था में हम यज्ञ स्थल को प्रस्थान करेंगे।
कन्हैया से पूछती है तो भैया मुस्कुरा देती है और मुस्कुरा के कहती है राधिका डोरी से डोरी की डोरी से कैनो करा ढूंढते प्यार राधिका डोरी से कैनो करा ढूंढते प्यार। अब कन्हैया जी की शादी होती है और हमारे कन्हैया श्रद्धा के साथ ऊपर अपने स्थान पर खड़े हो और सबसे पहले से भगवान की आरती करेंगे। तैयारी हो चुकी है। पकड़ो